हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो शुरुआत करेंगे आज किसी स्पेशल टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक होगा पेनी स्टॉक्स। मैं बताऊंगा आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस। मैंने 2022 से मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में हूँ। मैंने प्रॉफिट लॉस वो अलग बात है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2022 में जब नया जब स्टॉक मार्केट को सीख रहा था, तो मैंने इंस्टाग्राम एंड ऑल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने खूब सारे पेनी स्टॉक्स को मार्क करा, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए, मैंने बहुत सारे मतलब मेरी नज़रों में इनवैल्यूएबल पेनी स्टॉक्स को मार्क करा। तो आज के टाइम पे देखते हैं कि क्या हालचाल है उन पेनी स्टॉक्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सारे स्टॉक्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मैंने मार्क करे हैं 2022 में। तो जो भी आप ये स्टॉक्स देख पा रहे हैं मेरे सामने अभी के टाइम पे, तो ये स्टॉक मेरे को रिकमेंडेड है अंडर ₹1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक को, जिसमें ये है जीवी फिल्म, सन रिटेल, देवहरी एक्सपो, यामिनी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेट्रा। ये जो भी स्टॉक बादशाह नाम के इंस्टाग्राम पेज से मैंने रिकमेंडेड है, 8,391 लाइक से 5 दिसंबर 2021 की पोस्ट है ये। इस इंडियन स्टॉक मार्केट 468, इसके लाखों में फॉलोवर्स हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट साथ में इस वीडियो का अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसकी प्रोफाइल को। तो मंगलम 5.23, रतन इंडिया 5.44, जेपी ग्रुप 9.80, JSCT, ये आप शेयर सब देख सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन ₹3, मतलब इसने ये रिकमेंड करे हैं। एंड फिर इसके बाद ये स्टॉक न्यूज़ 419, ओरिएंट ग्रीन पावर एनर्जी। इसके बाद में देखते हैं 4 पेनी स्टॉक्स टू बाई अंडर ₹1। इसके अंदर इसने दे रखा है सूर्य चक्र, अल्का सिक्योरिटीज, बेरोन, गायत्री हाईवेज। तो जिसमें से मैं गायत्री हाईवेज के बारे में मुझे पता है, घटिया शेयर है 1 नंबर का। तो इसके अलावा हम बात करते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन पेनी स्टॉक्स। तो ये जो भी हैं इनको आप चेक कर सकते हैं। इनमें मेरे आइडिया से कुछ शेयर मैंने देखे थे, इन पे कुछ अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। तो फिर हम इसके हिसाब से हम डिसीजन नहीं लेते हुए आगे वाले को देखते हैं। येस बैंक, SEBC, बॉम्बे रेओन, राजश्री, MSP ग्रुप एक्सेट्रा, रतन इंडिया, सुजलोन, जयप्रकाश वेंचर्स, ऊर्जा ग्लोबल। ये तो इस साल आपने देखा है कि गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से ग्रीन एनर्जी एंड एनर्जी वाले स्टॉक्स जो भी हैं अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो इसके अलावा ये रही रसिया यूक्रेन वॉर, उस शेयर मार्केट .IPO ऐसे कुछ, इसकी भी आपकी प्रोफाइल साथ में मिल जाएगी। IEX अभी रिसेंट में मैंने बाई किया था लास्ट ईयर, तो 140 के लेवल्स पे बाई किया था। ये अच्छा शेयर था, लेकिन 214 पे तो अभी भी मतलब अभी पहुंचा है ये 2024 के अंदर। एयरटेल, TCS, एशियन पेंट्स, ये जो बड़ी कंपनियां हैं और जिनका मतलब नाम है पहले से, उनके स्टॉक्स तो ऑलरेडी ये बात कही नहीं पड़ेगी कि परफॉर्म कर ही रहे हैं। पेनी स्टॉक्स के अंदर इनको काउंट नहीं कर सकते ना। तो ये MFL इंडिया, हिटकिट, अंटार्कटिका, खूबसूरत, ORD महाराष्ट्र कॉरपोरेशन, गोल्ड लाइन इंटरनेशनल। अब इन स्टॉक्स को खुद जाके पर्सनली चेक कर सकते हैं। ये कोएन रेडी, IVRCL, सुजलोन, रतन इंडिया, गंगोत्री हाईवेज और सब। और बाकी जैसे मैंने इस सब के बीच में मैंने भी कुछ पेनी स्टॉक्स को बाई करा था। जैसे एक ARC फाइनेंस नाम का स्टॉक है, इसके मैंने 650 के लगभग, मतलब मेरे को रिकमेंड करा था YT चैनल किसी ने, तो मैंने इसको बाई करा था। 650 के लगभग शेयर से मेरे पास 2.53 की प्राइस पे 3 साल मैंने जब इसको लिया था, तो ये लगभग अप्रैल में लिया था। तो इस लेवल्स पे लिया था मैंने अप्रैल 2022 के अंदर। तो इसके बाद इसने जो मेरी हालत की है, ये भाई मेरी फर्स्ट ऑफ द स्टॉक्स में था कि मैंने, हाँ, मेरी फर्स्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट में। और मैंने इसको आज तक संभाल के रखा, आप देख सकते हैं। मैंने इसको सेल नहीं किया है, क्योंकि गलतियों को अगर आप ऐसे पीछे छोड़ दोगे बिना लेसन लिए, तो इनसे हम कुछ सीख नहीं सकते। तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है एक टाइप से। ये नहीं, मे भी नेटवर्क एरर आ रहा है। बाकी ये MSF इंटरकॉप, ये वाला शेयर, ये MFS इंटरकॉप, ये शेयर मैंने लिया था लगभग, आप देख सकते हैं, ₹41.28 पे। और ये मेरे को अभी भी ₹1072 का लॉस दे रहा है। ₹1486 का लिया था, अभी इसकी मतलब हालत खस्ता ही चल रही है काफ़ी टाइम से। 52 वीक हाई भी आप इसका देख सकते हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको इधर ही। तो इसमें कुछ खास है नहीं, फिर भी मैंने ले रखा है। वो तो मुझे ही पता है मैंने क्यों ले रखा है। तो MFS इंटरकॉप और ARC फाइनेंस हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक्स थे उस टाइम पर, जिनको बहुत सारे पेजेस प्रमोट कर रहे थे, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स एंड बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे थे। इन पेनी स्टॉक्स को हाईली मैनिपुलेट किया गया था, इसकी वजह से इन पे महीनों तक अपर सर्किट रहा था। तो मैंने जब इनमें एंट्री ली तब तो मैं फंस गया, जैसे कि सब रिटेलर्स फंसते हैं। अब पेनी स्टॉक्स क्यों नहीं बाई करनी चाहिए? पेनी स्टॉक्स बाई करने के ना करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक तो इनका मतलब कोई भरोसा नहीं है, इनके डिलिस्ट होने के चांसेस होते हैं। और इनका मतलब सेबी या BSE, NSE, इनके द्वारा इनके ऊपर जो बैन वगैरह लगते रहते हैं। और इनका मतलब आप अगर अच्छे रिटर्न्स दे रहे हो, तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप इनको सेल नहीं कर पाते। दूसरी बात, अगर आप इनको हाई क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं,
तो इनका कोई भरोसा नहीं है। और लो क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं तो ब्रोकरेज में भी ये निकलते नहीं है। जैसे आपने 100 रुपये के 200 रुपये आप सोचते हैं कि इनके हज़ारों में बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो 2 साल में देखा है, 2-3 साल में जो भी स्टॉक्स मैंने देखे थे भाई, उनसे कोई प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं है। आप ऐसे है नहीं कि स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में तो आप बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लोगे, जैसे 1000, 5000, 10,000, 20,000, तो ऐसे आप कर नहीं सकते। तो अगर आपको रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप उनको लेके करोगे क्या? अगर आप शॉर्ट को बहुत कम क्वांटिटीज में लेते हो, जैसे 100, 150, 200, एक रुपए वाले 200-300 रुपये, तो इनके अंदर आपको डीपीपी चार्जेस एंड ऑल सब मिला के, सेबी चार्ज मतलब चार्जेस देखोगे, ब्रोकरेज एंड ऑल मिला के देखो तो 50-60 रुपये तो नॉर्मली इनके ब्रोकरेज में लग जाएंगे आपके। तो फिर इनमें कोई प्रॉफिट मुझे तो खास को नजर आया नहीं। और आप सोचते हैं इनको लाखों में, तो वो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि मेरा तो एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही ख़राब रहा है। और मैं तो ना इनको, जो फर्स्ट टाइम आते हैं मार्केट में, मतलब न्यू लर्नर्स, न्यू बिगिनर्स, उनको तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने सेम मिस्टेक करी है। तो 2022 में मैं ये मिस्टेक कर चुका। तो अगर आपको स्टॉक्स लेने तो आप अच्छे वाले खरीदिए। जैसे अच्छे वाले कौन से? जैसे आप अच्छे वाले में टाटा के खरीद लीजिए। अडानी मतलब आप बोलोगे कि हाँ ये मतलब लास्ट 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में हाईएस्ट रिटर्न्स वाले स्टॉक्स है वो अडानी से ही हैं। तो आपको वो आपकी श्रद्धा अनुसार है, टाटा रहा, अडानी रहा, रिलायंस रहा, और भी बहुत सारे हैं। एंड इनफाइनाइट स्टॉक्स हैं। अगर आपको अच्छे ही खरीदने होते हैं तो कोई कमी नहीं है अच्छे स्टॉक्स की। और अच्छे जो लॉन्ग टर्म में, वो हमेशा 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप अच्छे स्टॉक्स लोगे तो वो 100% आपको गेन्स देंगे। अगर आप सोचते हो कि आप शॉर्ट टाइम में आपको मिलियंस में अर्न करने हैं, पेनी स्टॉक्स के थ्रू आप कर लोगे, 1 रुपये का, 1-1 रुपये वाले वो 1000 स्टॉक खरीद के आप उसको 1000 में बेच के 10 लाख रुपए अर्न करोगे, तो भाई नहीं होने वाला ऐसा कुछ। तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिरे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पैसे कुछ डूबे, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। आप अगर न्यू कमर हो, बिगिनर हो, तो ये सब से दूर रहेंगे, उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। अगर आपने स्टार्ट की ही है जर्नी तो फिर आपको पता ही होगा कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बता सकते हैं अगर आपको कोई इच्छा होगी, आपको किस टॉपिक पे। अभी मेरी भी देखो वाईटी जर्नी अभी रिसेंट में स्टार्ट हुई है, तो आपको लगेगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कुछ भी, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा फ्यूचर के अंदर। और गिव अप वो तो हम कभी करने वाले नहीं हैं। जय भोलेनाथ।